हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक सनी ऑनलाइन पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय गोकुल मिशन। जिन बच्चों ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन का फॉर्म फिल किया था उनका रिजल्ट जारी हो चुका है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसमें हम सब आपको इसमें बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन चेक करना चाहते हैं कि आप चयनित हुए हैं या नहीं चयनित हुए हैं, तो उसके पहले नीचे आना होगा। ये देखिए चेक स्टेटस पे है, चेक स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको आवेदन की स्थिति जानने के लिए आवेदन संख्या डाल देना है, मोबाइल नंबर भी डाल देना है आपको, दोस्तों डेट ऑफ बर्थ भी डाल देना है। उसके आगे देना आपको सबमिट कर देना है, तो उसमें लिख के आ जाएगा चयनित हुआ है कि नहीं हुआ है, और आपको सब इस तरह की जानकारी उसमें मिल जाएंगी। दोस्तों देखिए रजिस्टर यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको कि डेट कब तक आई थी। आवेदन पत्र का आरंभ तिथि थी 5 तारीख 5वां महीना 2022 को, और जो उसकी डेट जाने की तिथि थी, ख़त्म हो गई थी डेट ऑनलाइन करने की डेट 10/6/2022 तक की डेट थी इसमें दोस्तों। तो आप अगर जो बच्चों ने फॉर्म फिल किया था उस जिनका सिलेक्शन हो गया है, उसमें बताते हैं क्या क्या नियम उनके शर्तें हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगते हैं और क्या क्या इसमें है। तो इसी तरह डाउनलोड कर लेना है बच्चों को जाके, थोड़ी देर में डाउनलोड हो गया है ये देखिए इसमें नियम और शर्तें सब कुछ खुल गया है। नियम शर्तें में क्या क्या है और क्या इसमें पूरा हम पढ़ के बता रहे हैं आपको। राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत कृत्रिम गर्भधान अच्छादान बढ़ाने हेतु स्वरोजगारी मैत्री स्थापना। नियम शर्तें निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहले योग्यता, जो योग्यता है शैक्षिक योग्यता आपका अनिवार्य रूप से 10 पास होना चाहिए, विज्ञान वर्ष से होना चाहिए, इंटर जीव विज्ञान से वैधता दी जाएगी। जो जीव विज्ञान से बच्चे पढ़े हुए हैं उनको वैधता दी जाएगी। और दूसरी बात है इसमें आवेदन चयनित किस क्षेत्र का निवासी, जिस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए उसी क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में आप फॉर्म फिल किए उसी क्षेत्र के होना चाहिए। और ग नंबर पे आते हैं पूर्णतः या स्वस्थ करने के योग्य हो, पशुपालक के द्वार पर पहुंचकर सेवा कर सके, राजकीय चिकित्साधिकारी द्वारा प्रथम प्रदत्त स्वतंत्र प्रमाण पत्र अपलोड करना ही अनिवार्य है। वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि फोटो युक्त जो निर्वाचन आयोग से अनुमय अपलोड करना ही अनिवार्य है। ये आ जाइए माइग्रेट वर्ग प्रवासी पशु सखी पैरामीटर को वैधता दी जाएगी। आयु की सीमा थी आपकी 1/4/2022 से 18 साल से वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक मध्य हो। आवेदन पर जमा करने की अंतिम तिथि दोस्तों 10/6/2022 तक की थी। यह योजना पूर्णतः स्वरोजगार सृजन अवधारणा पर है, न कि यह गवर्नमेंट है। आदेश को किसी भी स्थिति में शासकीय सेवा का सम्मिलन का कोई अधिकार नहीं होगा। इसको आप समझ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कभी भी शासकीय सेवा योजना का कोई अधिकार इसमें नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थी 35 दिनों का सैद्धांतिक परीक्षण एवं 55 दिनों का व्यवहारिक परीक्षण कराया जाएगा। दोस्तों अगर आप चयनित हो चुके हैं तो आपको 35 दिनों का सैद्धांतिक परीक्षण एवं 55 दिनों का व्यवहारिक परीक्षण कराया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को सफलतापूर्वक परीक्षण पूर्ण करने के उपरांत मैत्री पर्पज पल्टी ITI टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया के रूप में कार्य करने हेतु प्रमाण पत्र बायोलॉजिकल तथा IT किट के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। जो बच्चे पास कर लिए हैं उनका वेरिफिकेशन होने के बाद 35 दिनों का और 55 दिनों का जो वेरिफिकेशन होगा वो कंप्लीट करने के बाद उपलब्ध करा दिया जाएगा। 5वें नंबर पे आते हैं दोस्तों, चयनित अभ्यर्थियों को चयन उपरांत इस आशय पर सम्मत पत्र देना होगा कि एक स्वरोजगारी के रूप में काम करेंगे। सरकारी सेवा में किसी भी स्थिति में सम्मिलय का कोई आविष्कार नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा बच्चों। इस रूप में आप जानकारी की सेवा में स्थिति में सम्मिलय कोई अधिकार नहीं होगा। मैत्री कार्य प्रारंभ करने की तिथि 5 वर्ष अवधि पूर्ण कार्य बंद कर देने की अवस्था में परीक्षण की अवधि में योजना के अंतर्गत व्यय धनराशि तथा समस्त उपकरण सही अवस्था में वापस करने के वचनबद्ध रहेंगे। दोस्तों जब इसका कार्यकाल जब पूरा हो जाएगा, 5 वर्ष में इसमें दिया हुआ है, 5 वर्ष जब पूरा हो जाएगा बंद कर देने की अवस्था में ये होगा। बंद कर देने की अवस्था में जब होगा परीक्षा उपरांत धनराशि उपकरण अवस्था में वापस करके वचनबद्ध रहेंगे। दोस्तों इसको वापस भी करना पड़ेगा आपको जब इसमें हो जाएगा। आवश्यक सूचना है, जानकारी इस पोर्टल मार्फत उपलब्ध होती रहेगी। दोस्तों अदर साइड में फर्जी के चक्कर में मत पड़िएगा। कोई भी सूचना अगर दी जाएगी तो इसकी साइड जो दी हुई है उसी साइड पे दिखाई जाएगी। इसमें कोई धोखाधड़ी के कोई भी प्रकार का कोई और करता है तो उपलब्ध कराना होगा। नोट, उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद द्वारा जनपदवार चयन किए जाने वाली
स्वरोजगारी मैत्री मल्टीपर्पज AI टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया की पोर्टल संख्या पर उपलब्ध है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। जहाँ पे वीडियो ना समझ में आई हो प्लीज़ हमें बताएं, मैं अपना गलती को सुधार करूँगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।